अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमतुल्लाह अय्यूब। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त आलमी सियासत का सबसे हसास और खतरनाक फ्लैश पॉइंट समझा जा रहा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और इस पर बढ़ता हुआ बैनुल-अक़वामी दबाव। पिछले चंद हफ्तों की सूरत हाल देखे तो ये मामला सिर्फ सफारती बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसकी असरात आलमी मंडियों, तवानाई की कीमतों और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल तक जा पहुंचे हैं। बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक्स और ग्लोबल अफेयर्स जर्नल्स में बार बार ये बात सामने आ रही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब टेक्निकल इशू से ज्यादा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है। मसला ये नहीं कि प्रोग्राम है या नहीं, असल मसला ये है कि एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील यानी जेकपोवा को एक बड़ी सफारती कामयाबी समझा गया था। उस मुआहदे में ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी को महदूद किया और आलमी इदारों को निगरानी की इजाजत दी गई, जबकि बदले में इक्तिसादी पाबंदियां नरम की गई। उस वक्त आलमी तज्जियाकारों ने उसे मिडल ईस्ट स्टेबिलिटी की तरफ एक मुस्बत कदम करार दिया था। लेकिन 2018 में जब अमेरिका ने उस मुआहदे से निकलने का फैसला किया तो पूरा तवाज़ुन बिगड़ गया। पाबंदियां दोबारा सख्त हो गई। ईरान ने भी बतदरीज अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों में इजाफा किया और सफारती एतमाद तकरीबन खत्म हो गया। ये वो पॉइंट था जहां से ये मसला दोबारा डी एस्केलेशन की बजाय एस्केलेशन साइकिल में दाखिल हो गया। आज की सूरत हाल ज्यादा पेचीदा इसलिए है क्योंकि अब मसला सिर्फ मुआहदों का नहीं रहा, बल्कि बैनुल-अक़वामी तवानाई की रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी तज्जिए ये बताते हैं कि ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम की ज़खायर मौजूद है और कुछ हसास मवाद महफूज तनसीबात में रखा गया है। यही चीज मगरबी ताकतों के लिए तशवीश का बायस है, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक खास हद के बाद वक्त और फासले का फर्क हो जाता है। अब अमेरिका की पॉलिसी को अगर सादा लफ्जों में समझा जाए तो वो दो हिस्सों पर चल रही है। एक तरफ वो मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखना चाहता है और दूसरी तरफ दबाव, पाबंदियों और मिलिट्री डेटरेंस को भी बरकरार रखना चाहता है। यानी एक ही वक्त में प्रेशर स्ट्रेटेजी प्लस डिप्लोमेसी को अप्लाई कर रहा है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कौमी खुदमुख्तारी का हिस्सा समझता है और उसे मुकम्मल तौर पर रोकने की शर्त को एक्सेप्ट नहीं करता। यही वजह है कि दोनों तरफ से कोई भी दरमियानी रास्ता अभी तक मुस्तहकम नहीं हो सका। अगर हम बड़े तनाजुर में देखें तो ये सिर्फ दो ममालिक का तनाज़ा नहीं है, ये एक आलमी पावर स्ट्रक्चर का मसला है जहाँ तवानाई, जोग्राफियाई और सिक्योरिटी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसका असर सिर्फ मशरिक़ी वुस्ता तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आलमी मार्केट्स, खास तौर पर तेल की कीमतें और तरक्की पजीर ममालिक की मईशत भी इसी से मुतासिर होती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। बैनुल-अक़वामी तज्जियाकार मुमकिन तौर पर दो रास्ते बताते हैं, नया सफारत मुआहदा या फिर किसी हद तक अस्करी तसादुम की तरफ बढ़ती हुई सूरत हाल, और इनका फैसला आने वाले दिनों में होगा कि हालात किस तरफ चल रहे हैं।